Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So, permutation and combination chapter 7 of ML Agrawal. ML Agrawal बुक का चैप्टर नंबर 7 जो कि अप्लाइड मैथ्स का क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर अप्लाइड मैथ्स में भी है, कोर मैथ्स में भी है। तो इन बोथ द मैथ्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है बिकॉज इसके क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इसकी हेल्प हमें यूज होगी व्हेन वी आर सॉल्विंग या वी विल बी सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी। जब प्रोबेबिलिटी के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्पेशली इन क्लास 12 तो उसमें फैक्टोरियल का बहुत ज्यादा यूज होता है। आई मीन टू से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसको पढ़ने के पहले कि हम ये स्टार्ट करें, बिफोर दैट वी कैन स्टार्ट विद द नोटेशन नोन एज फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का सिंबल होते हैं दो, एक होता है ये एंड दूसरा होता है दिस। ये एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है और ये एल नहीं है, ठीक है? इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? फैक्टोरियल का मतलब होता है इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स या फर्स्ट n इंटीजर्स। लेट्स से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ n, अगर n का फैक्टोरियल आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब होता है n इंटू n माइनस 1, इसके बाद आएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डैश 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 इंटू n माइनस 1। सेकेंड लास्ट टर्म यही होगी, होगी नहीं होगी? इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट? इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो बेसिकली 1 आता है। कैसे आता है? सॉल्व करो, n माइनस n प्लस 1, n विल गोइंग टू गेट कैंसल्ड, आपका आएगा 1। मतलब बेसिकली जब भी फैक्टोरियल लिखा होता है उस नंबर से आप नीचे लेके जाओगे मल्टीप्लिकेशन करते हुए, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लेके जाओगे अप टू 1। 1 के बाद 0 नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? आप कहां तक सॉल्व करेंगे? अप टू 1। मतलब कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स, इसको कहा जाता है फैक्टोरियल। अगर मैं यहीं पे लिख दूं कितना? फैक्टोरियल 6। मैंने बताया द मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस रिमेन्स द सेम, फैक्टोरियल ही होता है। आपको ये अच्छा लगता है बनाना, इसके अंदर नंबर लिख दो, ये नहीं लगता तो ये लिख दो, ठीक है? द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल 6 इज नथिंग बट व्हाट? 6 इंटू 6 माइनस 1 गिव्स यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 कर दोगे तो पूरा का पूरा आंसर कितना आ जाएगा? 0। दैट्स व्हाई हम क्या लेते हैं? फैक्टोरियल 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। फैक्टोरियल 0 भी कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? अब यहां पे सॉल्व करो, 6 इंटू 5 गिव्स यू व्हाट? 30 इंटू 12 इंटू 2 और सॉल्व करो, 30 इंटू 24 फिर सॉल्व करो, कितना आएगा? 720 इज द आंसर ऑफ फैक्टोरियल 6। होप दिस इज क्लियर टू यू। इससे रिलेटेड 3-4 और क्वेश्चन करके देखो। जस्ट फाइंड फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 10, कितना आएगा? फाइंड द वैल्यू। तो क्या करेंगे? सिंपल, इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये फैक्टोरियल 20 बहुत बड़ा हो जाएगा। टेक फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 10, तो कितना आएगा? 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, और 10 के बाद क्या आएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं इसके बदले ये लिख सकता हूं उसके बाद इंटू फैक्टोरियल 10। कैन आई राइट इट? नीचे क्या है? फैक्टोरियल 10 ही है। अब सब देखो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये फैक्टोरियल 10 ये फैक्टोरियल 10 गेट कैंसल्ड और आपका आंसर कितना आ जाएगा? इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा दैट विल बी योर आंसर। समझ आ रहा है? दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट। लेट्स सॉल्व 2 मोर क्वेश्चन। फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, दिस इज गिवन टू यू। जहां n की वैल्यू आपको 9 दी है, r की वैल्यू 5 दी है। ये क्वेश्चन कतई पेपर में नहीं आएगा, लेकिन कर लो, समझ में आएगा कैसे करता है। n की वैल्यू 9 डालो तो 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 नहीं है, 5 है, r की वैल्यू 5 है ना, का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 9 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाली वैल्यू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। क्यों लगा 4 का फैक्टोरियल? नीचे 4 फैक्टोरियल है ना, काट दो। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगा, कर लेना, आंसर ले आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिस इज इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फाइंड एन, एन की वैल्यू निकालनी है इफ दिस थिंग इज गिवन टू यू। इसका मतलब क्या है बेटे, अगर मैं इसको लिख के देखूं नॉर्मल, मैं यार फैक्टोरियल को फैक्टोरियल साइन बनाऊंगा, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो n का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये 4 का फैक्टोरियल होगा, फाइन। ये मैंने डिवीजन क्यों किया है, बिकॉज इसका और इसका रेशियो दिया है 2:1, सो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल्स टू 2/1, दिस इज गिवन टू यू। अब n की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही मैं साइन चेंज करूंगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, उसके बाद की टर्म क्या होती है, रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो व्हाट यू विल गेट, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n विल बी इक्वल्स टू 2/1। इज दैट क्लियर? कैंसिल आउट। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो 4 का फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल एज इट इज लिख दो, अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 है, इसके बाद सीरीज चलती जाएगी ना, कब तक, 1 तक। मैं लिखूंगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल, जाता जाएगा n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 1 तक जाता है, n माइनस n प्लस 1 तक, सॉरी, है ना, n माइनस n माइनस 1। सेकेंड लास्ट टर्म ये होती है, जिसका मतलब होता है n माइनस n प्लस 1, जो कि बना जाता है, यहां तक जाएगा, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। n माइनस 4 का फैक्टोरियल क्यों लिया, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम होगा, काट देंगे। इज इक्वल्स टू 2:1 इज गिवन टू यू अगेन, दिस विल गोइंग टू गेट कैंसिल्ड। कितना आ गया, 4 3 is 12 अपॉन n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2/1। बच्चे इतने बड़े होगा, मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो समझ जाओगे। यहां से 2 1 और 2 6 कट जाएगा ना, कैसे कट जाएगा, ये नीचे आएगा 1/2 इंटू 12, तो 2 से 12 कैंसिल होगा, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाट विल गेट, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। इसको मैंने यहाँ भेज दिया, 1 इंटू दिस गिव्स यू द सेम। अब देखो यार, ये बेसिकली फैक्टोरियल हम पढ़ रहे हैं ना, फैक्टोरियल पढ़ रहे हैं, दिस इंटू दिस मतलब टर्म और उसके बाद वाली टर्म, दीज आर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ना, इनका प्रोडक्ट 6 है। अब 6 को 2 नंबर में तोड़ो बाय इंस्पेक्शन मेथड, मतलब देख के हमें समझ आ रहा है। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 तरीके हैं करने के, या तो तुम इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाओ, स्प्लिटिंग द मिडल करो और सॉल्व करो, और उससे अच्छा इंस्पेक्शन, हम फैक्टोरियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज परम्यूटेशन, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज ओनली पॉसिबल व्हेन 3 मल्टीप्लाइड विद 2। 3 के जस्ट छोटा नंबर 2 होता है, मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी, दैट वी नीड टू फाइंड। दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, कहीं भी आप वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने कहाँ पुट कर दी, n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 पुट कर दो, तो n कितना आ गया आपका, एंड दैट्स योर आंसर। आप यहां भी पुट करोगे तो आंसर रिमेन्स द सेम, n माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो n इक्वल्स टू 5। होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ फैक्टोरियल। ये बेसिक्स है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बेसिकली काउंटिंग कैसे करते हैं नंबर्स की, देन हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन को, फिर परम्यूटेशन के बेस पर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, देन कॉम्बिनेशन, और फिर साथ में पीएनसी कैसे वर्क करता है। पीएनसी से मेरा मतलब है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो टिल देन टेक केयर।